वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 18। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिया तो वहाँ से निकल चुकी थी और उनका ट्रेन लगभग आने ही वाला था। जैसे ही ट्रेन आया वो लोग तीनों चढ़ गए, अपना लगेज सब उठा के वो लोग चढ़ गए। थोड़ा जाने के बाद ही रिया का फिर से फ़ोन आया। वो तब तक घर पहुंच चुकी थी। उसने मिनी ने मैसेज करके बता दिया था कि मैं ट्रेन पे चढ़ गई हूँ और करीबन 10-15 मिनट बाद ही रिया का फ़ोन आता है। वो घर जा चुकी होती है। जिस रूम पे मिनी रही थी ना, वही रूम पे बैठ के रिया ने कॉल किया। उसने कहा तुम चली गई हो और मेरा घर देखो पूरा खाली सन्नाटा लग रहा है। वो फ़ोन पे रो रही थी रिया, और मिनी अपने सीट पे बैठी नहीं थी। और जब कॉल आया तो उसने अपना सर भी ढक लिया कंबल से। एक पतला सा कंबल लेके गई थी ट्रेन में, तो उसी से वो पूरा अपने आप को कवर कर लिया कि कोई ना देखे। तब मिनी ने कहा वीडियो कॉल करें, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तो रिया वीडियो कॉल करती है और जब वीडियो कॉल किया तब मिनी ने देखा कि रिया लिटरली रो रही थी। जो इमोशन उसके सामने नहीं दिखाया, सबके सामने नहीं दिखाया, वो घर जाके अकेले रो रही थी। आँख से पूरा आंसू बह रहे थे उसके। रिया सबके सामने अपना इमोशन नहीं दिखा पाती, वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है। और जो रोए दोनों फ़ोन पे, वो वहाँ से अपने घर से वीडियो कॉल पे, और यहाँ वो मिनी ट्रेन में सोते सोते कंबल के अंदर, मतलब एक चादर के अंदर जो रोई दोनों, क्या बोलूँ, इतना रोए दोनों। रिया कहती है तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा मिनी, कैसे ये 2 दिन चला गया पता ही नहीं चला, वापस कब आओगी तुम, ये सब बोल रही थी। और मिनी सिर्फ रोई जा रही थी। उसने कहा मैं वापस आऊँगी। ये एक इमोशन, एक रोना जो छुप के ही कर सकती थी दोनों, किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। ऐसा एक इमोशन बन चुका था, मतलब ऐसा एक सिचुएशन बन चुका था कि रो तब भी छुपा के, कोई दिखे ना, और अगर देख भी ले तो 1000 सवाल पूछेंगे। मतलब उनका नसीब में रोना भी छुप के, प्यार भी छुप के, सब कुछ छुप के। और वीडियो कॉल पे बातें करते करते फिर रिया ने कहा कि मैं रखती, वो आ रहे हैं। तो मिनी ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। मिनी का गला मानो बैठ ही गया था। ट्रेन तो चल रही थी और ट्रेन जितना आगे जा रही थी उतना वो रिया से दूर जा रही थी। दिल में दोनों के बहुत दुख थे। तो टाइम गुजरता है, टाइम गुजरते गुजरते रात होती है। तो फिर उन लोगों ने डिनर ऑर्डर की ट्रेन में ही, बहन के घर से। रिया के घर से खाना नहीं लिया क्योंकि अगर ख़राब हो जाए तो, इस वजह से उन्होंने बोला था कि खाना पैक कर दो, लेकिन फिर भी मिनी जो है मना कर दिया था। मिनी रिया को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इस वजह से उसने मना कर दी थी। अब डिनर ऑर्डर करने बाद वो लोगों ने डिनर तो लिया, उसका बेटा जो है वो भी थोड़ा थोड़ा खाया। और फिर खाना ख़त्म होते ही फिर से रिया का कॉल आया। उसने पूछा तुम लोगों ने डिनर किया ना? मिनी ने कहा हाँ डिनर कर ली। कुछ देर बात की उन्होंने और फ़ोन रख दी। अब वैसे भी ट्रेन में तो लगभग 8-8:30 में सब खा के सो जाते हैं, तो मिनी ने भी ऐसा ही किया। तो फिर ट्रेन चलने लगती है। अब ऐसे करते करते हो जाती है सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। वही ट्रेन में ही सब कुछ, फ्रेश होना, दांत मांजना, सब कुछ। और मिनी का हाल बहुत बुरा था। वो ऊपर से दिखा नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ रिया ही घूम रही थी। उन दोनों ने जो साथ में टाइम बिताए थे वो सभी याद आ रही थी। मानो वो भूल ही नहीं पा रही थी वो सब कुछ जो उन्होंने एक साथ
घूमे थे इको पार्क में, उनके घर में बातें की थी, सब एवरीथिंग सब कुछ वो भूल ही नहीं पा रही थी। और सेम हाल था रिया का। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो उसे याद आया कि मिनी को मैंने बेड टी दी थी। सेम याद आई। कितनी अजीब बात है ना गाइस, दोनों से इतना प्यार करते थे फिर भी अलग रहना पड़ेगा। यही किस्मत में था और यही भगवान की भी मर्जी थी। तुम कितना भी प्यार कर लो, दो लड़की कितना भी प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी एक नहीं हो सकते। इस समाज में तो एक हो ही नहीं सकते। ये बहुत दुख की बात है। जो जिसके साथ रहना चाहती है वो रह नहीं पाती, फिर भी दोनों को आगे तो बढ़ना ही है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, रिया चली गई ऑफिस अपनी एज यूजुअल टाइम में, और मिनी जो है वो ट्रेन में ही थी। हाँ, कॉल मैसेजेस हो रहे थे, और सिर्फ जब भी फ़ोन में बात होती थी या टेक्स्ट होती थी तो मिनी की आंखों में आंसू आ जाती थी। ऐसे करते करते दिन बीते, और उस दिन रात को जाके मिनी अपने शहर पहुंची, अपना स्टेशन पहुंचा। अब स्टेशन में मिनी का पापा खड़ा था। उन्हें रिसीव करने आए थे क्योंकि लगेज भी बहुत ज़्यादा है, और जितना वो लोग लेके गए थे उससे तो कई गुना लेके आ चुके थे, क्योंकि सबके लिए कुछ कुछ तोहफा भी लाए थे। मतलब वहाँ से मूर्ति वगैरह खरीदे थे। इसलिए कुछ भी बात करो, कुछ भी करो, लेकिन रिया का। और जैसे ही वो स्टेशन पे उतरी तो उसने रिया को कॉल किया और बोला कि मैं उतर चुकी हूँ अपना स्टेशन। तब रिया कहती है, देखो तो दिन कितनी जल्दी गुजरता है ना। तुमने टिकट ली थी यहाँ आने के लिए, आज आके चली भी गई। लगता है पूरा सपने जैसा, मतलब पूरा सपने जैसा लगता है। अब कब वापस मुलाकात होगी नहीं पता। अब फिर से वही फ़ोन में ही सब कुछ। मिनी ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मैं घर पहुँचती तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ, ऑटो लेना है। तो रिया ने कहा, हाँ ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो। और जैसे ही प्लेटफॉर्म से उतरी उसे ऑटो मिल गई। ऑटो पकड़ के वो लोग घर आ चुके थे। और क्या था उस रात, और कुछ नहीं था, जस्ट फ्रेशन अप हुए, खाना खाए और सो गए, क्योंकि टायर्ड बहुत ज़्यादा थे वो लोग, क्योंकि 2 दिन का सफ़र मामूली नहीं होता, राइट। अब नेक्स्ट डे मिनी को जाना था अपने काम पर। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, नेक्स्ट डे जाना था। अब जैसे ही सुबह उठी वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी ड्यूटी को चली गई। लेजीनेस था, जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करे, जॉब तो ज़रूरी है, जाना ही पड़ा। और उस तरफ रिया, उसका भी सेम हालत, जाने का मन नहीं लेकिन जाना पड़ा। तो दोनों अपने अपने काम पर चले गए, और वही एज यूजुअल फ़ोन पे बात होती थी, टेक्स्ट होती थी, और वो सिर्फ वही बातें करती थी कि जब तुम यहाँ आई थी तो हम लोगों ने ये किया था, वो किया था। तो कुछ दिन तो ऐसे ही बात चली। तुम्हारे लाए हुए जो जगन्नाथ की मूर्ति थी, मैंने अपने घर पे कितने सुंदर से सजाया, देखोगी? अपने भगवान के सामने ही रखा है। मिनी ने कहा, हाँ ज़रूर दिखाओ। तो उसने वीडियो कॉल पे दिखाया। वो सच में वहाँ से एक जगन्नाथ जी की मूर्ति लाई थी, छोटी सी, लेकिन जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा थी। तो वो उसने अपने मंदिर में ही लगाई थी। तो ऐसे करते करते दिन बीतते गए। ऐसे ही फ़ोन पे बात होती थी, टेक्स्ट होती थी, वीडियो कॉल होती थी। एक दिन रिया ने कहा कि हम दोनों कभी मिल पाएंगे, मैंने ये सोचा तक भी नहीं था, अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम दोनों ही लड़की है, कैसे इतना दूर हम आएंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन हमने मिला, हमने मीट की, एक दूसरे को देखा सामने से, और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मतलब कैसी होगी। और मिनी ने भी सेम बोला कि मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम बहुत ईगोइस्टिक होगी, लेकिन फ़ोन में तो लगती हो, लेकिन सामने में नहीं थी। तुम बहुत फ्रैंकली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी। तब रिया कहती है, हाँ मैं ईगोइस्टिक हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं। तो पहले जैसी उनकी बातें हो रही थी, मतलब चलती गई, जैसे पहले था फ़ोन में बात करना, वीडियो कॉल, सब वैसे ही वापस से हो चुका था।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइस।